आगे की कथा। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वेदव्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। तो कथा है, भगवान जो आँख दिए हैं, केवल आँखें भगवान के दर्शन के लिए हैं। बड़ी सुंदर कथा है ये। तो आँखें भगवान के दर्शन के लिए हैं। परमात्मा श्री कृष्ण की आँखों में ज्ञान और वैराग्य निवास है, वैराग्य का निवास है। भगवान श्री कृष्ण की आँखों में ज्ञान और वैराग्य का निवास है। भगवान की एक आँख में ज्ञान है और एक दूसरे आँख में वैराग्य है। भगवान प्रेम से जिसको नज़र देते हैं उसकी बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान उत्पन्न होता है, पर जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी होता है। बहुत से लोग पुस्तकों के पीछे ही पड़े रहते हैं। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। संसार का एक नियम है कि जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होने वाला ही है। विनाश के लिए ही उत्पत्ति होती है। 2 महीने 4 महीने में कोई पुस्तक पढ़ना छोड़ दे तो धीरे धीरे वह ज्ञान को भूल जाएगा। अंदर से ज्ञान को प्रकट करो, घर में भगवान का स्वरूप स्थापित करो। घर में देव पूजा होनी चाहिए, यानी घर में भगवान की पूजा होनी चाहिए। जिस घर में देव की पूजा नहीं होती वह घर नहीं है, शमशान है। घर में भगवान की स्थापना करो, प्रेम से पूजा करो, भगवान का सुंदर श्रृंगार करो। भगवान के सौंदर्य में आँख और मन जब फंस जाता है तब सभी पाप छूट जाते हैं। मानव पाप क्यों करता है? मानव को संसार में सौंदर्य दिखता है, इसीलिए पाप होता है। भगवान अति सुंदर है, जिसका वर्णन करने की शक्ति किसी शब्द में नहीं है। मन को बार बार समझाओ, भगवान बहुत सुंदर है। यह फूल अभी सुंदर लगता है, 2-4 घंटे बाद यह फूल सूख जाएगा, फिर फूल में सौंदर्य नहीं दिखता है। लोग फूल को उठाकर फेंक देते हैं। फूल जिस प्रकार सूख जाता है वैसे ही संसार भी सूख जाता है। अभी जो सुंदर दिख रहा है थोड़े ही समय में वह बिगड़ने वाला है। भगवान नित्य सुंदर हैं। प्रेम से भगवान का श्रृंगार करो। भगवान में आंखें स्थिर करके भगवान के नाम का जप करो। भगवान की थोड़ी प्रार्थना करो कि हे भगवान कृपा करो, मुझे नज़र दो। भगवान की आंखों में ज्ञान है और वैराग्य है। राम देवे नज़र तुमको तो सभी सूरत राम की है। अगर भगवान नज़र दे दें तो सभी की सूरत भगवान की जैसे दिखने लगती है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान मुझे नज़र दो। भगवान की जो आँख है वह जगत को देखने के लिए नहीं है। जगत तो भगवान ने ही बनाया है और भगवान को भी जगत देखने की इच्छा, भगवान को भी कभी जगत देखने की इच्छा ही नहीं होती है। यानी भगवान को भी कभी भगवान ने ही जगत बनाया है, पर उनको भी कभी जगत देखने की इच्छा नहीं है। भगवान की जो आँख है वह जीव का आकर्षण करती है। भगवान सुंदर है, प्रभु की आँख अति सुंदर है, अति सुंदर है। भगवान की आँखों में केवल प्रेम भरा हुआ है। भगवान सभी को प्रेम से देखते हैं। भगवान तो जीव को देखते हैं, ये जीव भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है। भगवान हम सबको देखते हैं पर हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। कितने लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 1 बार 2 बार 4 बार दर्शन करने के लिए जाते हैं, मंदिर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं 4 बार दर्शन कर आता हूँ। दूसरे लोग तो 1 बार भी दर्शन नहीं करते हैं। आप भगवान का दर्शन 4 बार करते हैं, अच्छा है। भगवान कहते हैं बेटा तू 4 बार मेरा दर्शन करता है, मैं तुम्हें खबर नहीं कि मैं 24 कला तुम्हारा दर्शन मैं कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम मंदिर जाके 2-4 बार मेरा दर्शन करते हो तो कहते हो कि मैं 2-4 बार दर्शन करके आ गया, मैं तो दिन रात तुम्हारा दर्शन करता हूँ। भगवान सर्वकाल और सभी को देखते हैं। ये जीव ऐसा दुष्ट है कि शांति में भगवान का दर्शन नहीं करता है। भगवान के दर्शन में जिनको तृप्ति होती है वह वैष्णव नहीं है। मतलब जिसको भी भगवान के दर्शन करने की भूख हमेशा लगी रहती है, बढ़ती रहती है, वही वैष्णव है। जिसकी तृप्ति आ जाए वो वैष्णव नहीं है।
भगवान बहुत सुंदर है, क्षण क्षण में अलौकिक आनंद देते हैं। भगवान में आँख स्थिर करो, कदाचित मन चंचल हो जाए भले, पर आँख चंचल न हो, आँख को भगवान में स्थिर करो। और भगवान के नाम का जाप करो, भगवान की से प्रार्थना करो कि मुझे नज़र दो। भगवान जिसको नज़र देते हैं उसकी बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है। जो ज्ञान अंदर से प्रकट होता है वह कायम रहता है, और जो बाहर से ज्ञान प्रकट होता है यानी अंदर आता है वह टिकता नहीं है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और ज्ञान, भक्ति और ज्ञान वैराग्य की जननी है। भक्ति और ज्ञान क्या है? वैराग्य की जननी है। तो आगे की कथा है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान को उत्पन्न मत करो। ज्ञान को भक्ति से प्रकट करो, यानी पुस्तक पढ़ कर के ज्ञान अर्पित न करो, अर्जित न करो। ज्ञान को अंदर से यानी भक्ति से उत्पन्न करो। भक्ति माँ है और ज्ञान वैराग्य दो उसके बालक हैं। जहाँ माँ जाती है, माँ के पीछे पीछे बालक दौड़ता हुआ जाता है, यानी भक्ति माँ है और ज्ञान और वैराग्य दो उसके पुत्र हैं। जहाँ भक्ति जाती है ये दोनों चीज़, दोनों बालक उनके पीछे रहते हैं। भक्ति से जो ज्ञान प्रकट हुआ है वह ज्ञान कायम रहता है। प्रयत्न करने से जो ज्ञान मिलता है वह भूल जाता है। थोड़ा सा विचार करो कि आप सभी ज्ञानी हैं, आत्मा ज्ञानमय है। इस संसार में कोई जीव मूर्ख नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है, जो जीव ईश्वर का अंश है वह मूर्ख कैसे हो सकता है? सिंह का बच्चा सिंह ही होता है। वह जीव परमात्मा का पुत्र है, तो वह परमात्मा प्रभु के पुत्र होने से जीव कभी मूर्ख नहीं हो सकता। सभी जीव ज्ञानी हैं, आत्मा ज्ञानमय है। किसी को मूर्ख समझना नहीं, किसी को मूर्ख समझ करके तिरस्कार नहीं करना। जो दूसरे को मूर्ख समझता है वही मूर्ख होता है। ईश्वर का अंश जीव अज्ञानी नहीं हो सकता। मानव का ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है, क्योंकि हर मानव ज्ञानी है, केवल उसका ज्ञान बढ़ जाता है तो उसका ज्ञान ढक जाता है। कहने का तात्पर्य है मानव का ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है। सूर्य नारायण जैसे सूर्य नारायण जगत को प्रकाश देने वाले हैं। प्रकाश में सूर्य को एक बादल ढक देता है। आकाश में बादल आ जाए तो सूर्य का दर्शन नहीं होता। जिस प्रकार बादल सूर्य को ढकता है, वैसे ही अज्ञान ज्ञान को ढक लेता है। वासना ही बादल है। मानव का ज्ञान अज्ञान से यानी वासना से ढका हुआ है। अगर ये वासना हटा दी जाए तो मानव को भी ज्ञान दिखने लगे। सब लोग जानते हैं कि सत्य बोलना है या सत्य बोलना चाहिए, किंतु क्या सब लोग सत्य बोलते हैं? जहाँ थोड़ा स्वार्थ सिद्ध होता हो वहाँ मानव झूठ बोलता है। झूठ बोलता है तब मन में खटकता है कि झूठ बोलना पाप है, मैं झूठ बोलता हूँ, यह ठीक नहीं है। मानव जानता है कि सत्य बोलना चाहिए तो ही वह सत्य नहीं बोलता है, झूठ बोलता है। अपने मन को समझाता है कि झूठ बोलने से पाप लगेगा तो मंदिर में जाकर 11 रुपया भेंट भगवान को अर्पण कर दूंगा और भगवान को कहूँगा कि हे भगवान कृपा करो, मैंने 11 रुपये दिए हैं, मेरे सब पाप जला दो। भगवान कहते हैं ऊपर आना, फिर तुम्हें मैं बताता हूँ। तू मुझे भेंट दे तो मैं तेरा पाप जला दूँ। पाप भोगना ही पड़ता है, चाहे पाप करो, चाहे कितना भी पुण्य कर लो, कितना भी दान कर लो, वह पाप नष्ट नहीं होने वाला है। हाँ, भक्ति से, नाम जप से थोड़ा कम जरूर हो सकता है, पर नष्ट नहीं हो सकता है। मानव मूर्ख नहीं है। मानव का ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञान को दूर करो तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। बादल हट जाए तो सूर्य का दर्शन होता है। अज्ञान दूर हो जाए तो ज्ञान प्रकट होता है। लोग दवा खाते हैं, वह आरोग्य के लिए नहीं खाते हैं, रोग का विनाश करने के लिए खाते हैं। शरीर में कोई रोग है तो रोग के होने से आरोग्य का अनुभव नहीं होता। दवा खाने से आरोग्य नहीं मिलता, दवा खाने से रोग का नाश हो जाता है। रोग का नाश और आरोग्य की प्राप्ति एक ही क्षण में होती है। जिस क्षण में रोग का नाश हुआ उसी क्षण में आरोग्य का अनुभव होता है। ज्ञान दूर हुआ कि उस समय ज्ञान
प्रकट हो जाता है, यानी अज्ञान दूर हुआ उसी समय तुरंत ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसे कि हम दवा खाते हैं और दवा खाने से जब आरोग्य यानी हमें राहत मिलती है तो तुरंत आरोग्य का एहसास हो जाता है। उसी तरह जब अज्ञान का बादल छटता है तो ज्ञान होता है तो हमको एहसास हो जाता है। आत्मा ज्ञानमय है, किसी को भी कभी मूर्ख समझना नहीं। जीव ईश्वर का अंश है, किसी भी जीव का तिरस्कार नहीं करना, किसी भी जीव का अपमान नहीं करना। ईश्वर का अंश है, भगवान का स्वरूप है। जीव ज्ञानी है, उसका ज्ञान अज्ञान से ढक गया है। पत्थर में मूर्ति होती है, पत्थर में मूर्ति हमको नहीं दिखती, कारीगर को दिखती है। कारीगर की दृष्टि सूक्ष्म है, उसको पत्थर में मूर्ति दिखती है। कारीगर पत्थर में मूर्ति को उत्पन्न नहीं करता, मूर्ति को ढकने वाला जो भाग है उसको युक्ति से निकाल देता है। यानी जो कारीगर होते हैं वो कैसा पत्थर है उनको पता चल जाता है कि इसमें मूर्ति है। केवल वह अपने कारीगरी से उस मूर्ति को बाहर करते हैं। मूर्ति को ढकने वाला भाग निकल जाए तो पत्थर में मूर्ति प्रकट हो जाती है। पत्थर में मूर्ति उत्पन्न नहीं होती है। पत्थर में मूर्ति है, साधारण मानव को नहीं दिखती है। कारीगर की सूक्ष्म दृष्टि होने से उसको दर्शन होता है कि पत्थर बहुत अच्छा है, मूर्ति बहुत सुंदर होगी। कारीगर मूर्ति को ढकने वाला भाग युक्ति से निकाल देता है, तब पत्थर से मूर्ति प्रकट होती है। अज्ञान को दूर करो तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार विदुर जी कैसी भक्ति करते थे, विदुर जी की जैसी भक्ति करो। विदुर जी की भक्ति भोग के लिए नहीं है, विदुर जी की भक्ति भगवान के लिए है। बहुत से लोग थोड़ी भक्ति तो करते हैं और ऐसा समझते हैं कि भक्ति करने से जीव में दुख का प्रसंग आएगा ही नहीं। ऐसा सोचते हैं कि हम भक्ति करते हैं तो हमको दुख नहीं होगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं भक्ति करूंगा तो मुझे पैसा बहुत मिलेगा, मैं भक्ति करूंगा तो मेरे जीवन में कोई दुख आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। भक्तों के जीवन में भी बहुत दुख के प्रसंग आते हैं। सुख दुख अपने कर्म का फल है। भक्ति करने से सुख दुख का असर मन के ऊपर नहीं होता है। सुख और दुख मन के धर्म है। मन मानता है तो सुख होता है, मन नहीं मानता तब दुख होता है। सुख और दुख मन की कल्पना है। बहुत भीड़ है, अतिशय गर्मी है। गर्मी में भीड़ में आपका कोई खास मित्र आपके पास में आकर के बैठता है, तब आपको गर्मी लगती है कि ठंडक। आपका खास मित्र है, बहुत भीड़ में गर्मी में आपके पास आकर बैठ जाए तब आपको जरा सी भी गर्मी नहीं लगती, यानी गर्मी का एहसास नहीं होता है, सुख होता है। दूसरा कोई साधारण मानव भीड़ में गर्मी में आपके पास आकर के बैठ जाए तो आपको गर्मी ज़्यादा लगने लगती है। ये यहाँ कहाँ से आ गया, पीछे बहुत जगह है, यह मेरा नहीं है, ऐसा कल्पना मन में आता है या कल्पना आदमी करता है। तब गर्मी लगने लगती है और मन कहता है कि यह मेरा है, तब गर्मी नहीं लगती है। सुख और दुख वैसे ही मन की कल्पना है। सुख मेरा है, दुख मेरा नहीं है, ऐसी मन में आता है, तभी हमें सुख और दुख में अंतर दिखाई देता है। जिसको भगवान का आनंद मिलता है, उसके जीवन में कोई सुख दुख का प्रसंग आता है तो वह दुखों में अपने हृदय को जलाता नहीं है। दुख का असर उसके मन के ऊपर नहीं होता। सुख में वह राजी नहीं होता और दुख में वह नाराज नहीं होता। भगवान की भक्ति भोग के लिए मत करो, भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल पैसा नहीं है। परमात्मा की भक्ति परमात्मा के लिए करो। भगवान आपके घर में आएंगे। जो भगवान की भक्ति भगवान के लिए करता है, भगवान उसके घर में जरूर आते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है और आगे की कथा है भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। तो आगे की कथा है भगवान प्रेम के भूखे